For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डे स्टूडेंट्स। और इसके दो पार्ट आपने देख लिए हैं। अब ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में जो गद्यांश है वो 12वें पेज नंबर 12 के ऊपर चल रहा है। हमदर्द जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर के एक कवि श्री लपकानंद। अब हमदर्द जताने में वो लोग भी आते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमदर्दी जताने के लिए आ जाते हैं। अब ऐसे ही एक कवि है लपकानंद जो उनसे मिलने के लिए आए। उनकी बेतुकी कविता से सारा शहर परेशान है। अब वो कैसी भी बेतुकी कविताएं करता है और अपने आप को कवि कहलाते हैं, तो उनसे जो है वो सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखकर भाग खड़ा होता हूँ। तो लेखक जो है उनको अगर सही सलामत अगर होते तो उनको दूर से देखकर भाग खड़े होते, लेकिन इस वक्त वो भाग नहीं सकते हैं। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे बिना छोड़ेंगे नहीं। पिलाए बिना मतलब 10-20 कविताएं जो उनकी बेतुकी कविताएं वो सुनाए बिना वो रहेंगे नहीं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, आते ही कहने लगे। अब वही लपकानंद जो है वो एक दिन अपना कविताओं का झोला जो है वो बगल में टांग कर आ गए। आपने वो टिपिकल कवि वाला देखा होगा कि इधर साइड में एक बैग होती है, उसमें कुछ बुक्स होती है, तो वैसे टाइप के कवि के रूप में वो अंदर आए। मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। अब वो हमदर्दी जता रहे हैं कि मैं पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में व्यस्त था, इसलिए भाई आ नहीं सका, लेकिन मेरे मन में आपका ही विचार था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में एक कविता भी बनाई। और आपका विचार करते करते रात भर मुझे नींद नहीं आई और इस पर मैंने एक कविता भी बना दी। यह कहा झोली से डायरी निकाली और सुनाने लगे। इतना कहा और फिर उन्होंने झोली से अपनी डायरी निकाली और कविता उनको सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। अब उन्होंने एक बेतुकी कविता बनाई कि असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग और मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। तो ये बेतुकी कविता उनके सुन के उनका जो सरदर्द है लेखक का वो और बढ़ गया। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख मुझे पूछ रही हो कैसी लगी कविता, और दूसरी आंख पूछ रही हो बोल बेटा अब मुझसे कहाँ भागेगा, क्योंकि वो उनको देख के भाग जाया करते थे। तो अब वो दूसरी आंख कह रही थी उनकी कि अब बेटा कहाँ भागेगा, अब तो आज कविता सुना के रहूंगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। और अब लेखक को लगा कि मैं तो बुरा फंसा हूं, तो उन्होंने फटाक से चाय का ऑर्डर दिया, चाय पिलाई और उस लेखक को लपकानंद को वहां से चलता किया कि भाई आपकी कविता मैं कभी सुन लूंगा, अभी मुझे आराम करना है। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द जताने वाले। तो अब लेखक जो है फिर से व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हैं, ये इसमें समाज का जो व्यक्तिगत उदाहरण है ये इस हास्यात्मक निबंध में कवि ने प्रस्तुत किया है। तो अंत में वो पाठ के अंत में यही कह रहे हैं कि हे भगवान, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़ना हो तो बेशक तोड़ देना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहां मेरे कोई चित परिचित लोग ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द जताने वाले। तो इस तरह से वहाले हमदर्द ये चैप्टर था। आपको इसका जो स्वाध्याय है वो पढ़ना है, और जिन पाठों के स्वाध्याय या जो चैप्टर कट है उनके स्वाध्याय नहीं आएंगे, लेकिन उनके भाषा बिंदु यानी व्याकरण और उपायोजित लेखन ये आपको जरूर आएगा। वो आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो चैप्टर कट है हिंदी के, सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ उनके अंदर जो भाषा बिंदु व्याकरण का पोर्शन है वो आपको स्वयं विवेक से करना है, या जो आपके शिक्षक होंगे वो आपको समझाएंगे। जैसे हमारे चैप्टर हो जाएंगे तो हम भी जितने भी चैप्टर है उनके अंदर के भाषा बिंदु, उपायोजित लेखन और ग्रामर का पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। स्वाध्याय जो है वो आप डाइजेस्ट या जो आपकी बुक्स है उससे कर सकते हैं, या अपने स्वयं विवेक से भी आप ये स्वाध्याय सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the links and enjoy watching the videos.